ही बात प्रणाम किया और कहा गुरुदेव, जनक नंदिनी वहां पधारी थी, उनको देखने के, उनके दर्शन करने में चित्त लुभायमान हो गया, इसलिए विलंब हो गया। बिल्कुल नहीं, गुरुदेव से कपट शब्द नहीं आना चाहिए। एक जगह ऐसी विश्व में कम से कम है जहां हम अपना हृदय ग्रंथ पूरा खोल के रख दे, ये लो, चाहे दंड दो चाहे आशीष दो, आपका विषय, ये हृदय आपके सामने खुला रखा है, यहां कपट नहीं। गुरुदेव के साथ देखो, भगवान वो पूछा नहीं कि विलंब क्यों हो, पहले विलंब का कारण छल है ही नहीं हृदय में, पहले ही बता दिया प्रभु ऐसा। मुस्कुराए, विश्वामित्र जी मुस्कुराए, पुष्प लिया, पूजन किया, पूजन करने के बाद राम जी की तरफ देखा और कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम जो मन में मनोरथ कर रहे हो, जाओ पूर्ण हो तुम्हारे मनोरथ। ये सुनकर के राम लखन सुनि भये सुखारे, सुख सिंधु भगवान को गुरुदेव के आशीर्वाद से महान सुख प्राप्त हो रहा है, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। पूजा करके विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। सुंदर सुंदर भोग बना हुआ था प्रभु को, जो विश्वामित्र जी आराध्य देव के रूप में विराजमान किए, तो भोग लगा, सबने प्रसाद पाया। दिन बीत गया, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लखन संध्या करने चले। संध्या के बाद देखा चंद्रमा उदय हो रहा है, तो प्रभु को तो एक ही बात, सिया रूप हृदय में बसा है। कह रहे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर इसको हम सियाजू के रूप से तुलना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण समुद्र में विष भी उत्पन्न हुआ था, तो विष का भाई है ये, और दिन में ये शोभाहीन हो जाता है और कलंक भी लगा हुआ है। बेचारा चंद्रमा सियाजू के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? लक्ष्मण, ये घटता बढ़ता रहता है, इसमें बहुत अवगुण है, ये सियाजू के रूप की तुलना के लायक नहीं है चंद्रमा। अगर मैं कहीं कहूं कि जानकी के मुख चंद्र की शोभा ऐसी है तो यह अपमान होगा, अनुचित होगा। सियाजू के मुख चंद्र की बराबरी प्राकृतिक चंद्र नहीं कर सकता। संध्या जैसे हुई, सियाजू के रूप का चिंतन करते हुए गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया, फिर आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर पुनः वैसे ही जगह, पहले लक्ष्मण जी, फिर रघुनाथ जी, फिर विश्वामित्र जी, पूरी दिनचर्या हुई। प्रभु का ऐसा स्वभाव है, जो देखे वो बिक जाए। भक्तों के हृदय में अपने स्वामी का स्वभाव उतरता है। अगर स्वभाव न उतरे तो अभी अनन्यता नहीं, अभी इष्ट प्रेम नहीं है। देखो प्रभु लखनलाल ने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। जैसे आप जनकपुरी में पधारे तो सब राजाओं के हृदय निस्तेज हो रहे हैं, जैसे सूर्य उदय होने पर जुगनू का कोई प्रभाव नहीं रहता। और जितने महान भक्त हैं उनके हृदय में आनंद का, प्रेम का प्रकाश हो रहा है। चर्चा हो रही थी कि सदानंद जी महाराज पधारे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आज धनुष यज्ञ में आप पधारिए। आज वो तिथि है जो धनुष यज्ञ पूर्ण होगा। आप ऋषि समूह के सहित धनुष यज्ञ में पधार। सदानंद जी की बात सुनकर के प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, जनक जी का बुलावा आया है, चलते हैं। धनुष यज्ञ की शोभा देखते हैं भगवान किसको ये बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा दृष्टि बड़ाई उसी को प्राप्त होगी, हमें कोई संशय इस विषय पर नहीं है।
आप जिस पर करुणा करके देख ले, बड़ाई उसी को प्राप्त होगी। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। रघुनाथ जी, लखनलाल जी, बहुत से ऋषि, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला की तरफ चले। जेव ही ये सूचना फैली, शोभा सिंधु दोनों राजकुमार पधार रहे रंगमंच पर, नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब काम काज छोड़कर दौड़े प्रभु के दर्शन के लिए। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो रही है, विश्वास पात्र निजी सैनिकों सेवकों को आदेश किया कि उनको विक्षेप न पड़ने पावे, ऋषियों सहित सम्मान के साथ मंच पर लाओ। सेवकों ने जाकर बड़ा मधुर व्यवहार करते हुए प्रजा को रोक रहे हैं। प्रभु के समीप जाने, दूर से दर्शन कर लीजिए सबको। प्रभु जे ही मंच पर पधारे तो जितने बलवान कुटिल हृदय वाले राजा थे घबरा गए, देखते ही प्रभु को घबरा गए। वहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ऋषियों का सर्वोच्च आसन, फिर राजाओं का, फिर मंत्रियों का, प्रजा का, ऐसा, और सब आराम पूर्वक बैठ सके, यथा योग्य स्थान। जो नगर के जन है उनको लग रहा है मूर्तिमान सुंदरता आ रही है, सांवला गौर, गुण के समुद्र, शोभा बरस रही है। प्रभु जिधर देखते हैं ऐसा लगता है श्रृंगार रस बरस रहा है। समस्त राजागण चंद्रमा के साथ जैसे तारे प्रकाशित होते हैं ऐसे लगने लगे, भगवान चंद्रमा की तरह प्रकाशित, और जो राजागण तारगणों के समान। सभा में प्रवेश करते जिसकी जैसी भावना थी वैसा प्रभु दिखाई दे रहे। प्रभु कैसे? बोले तुम्हारी भावना जैसी वैसे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तै